अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। सन 1947 जन्म हुआ स्वतंत्र भारत का, जो आज घर है 140 करोड़ देशवासियों का। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये सफर है 1950 में अपना संविधान लिखने से लेकर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनने तक का। ये सफर है 1951 में रेल नेटवर्क का राष्ट्रीयकरण कर आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनने तक का। ये सफर है कच्चे रास्तों पर चलने से आज 1,45,240 किलोमीटर का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क बना के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनाने तक का। ये सफर है 1951 में पहला IIT, 1956 में पहला एम्स और 1961 में पहला IIM बनाने से आज 23 IITs, 19 एम्स और 20 IIMs जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस बनाने तक का, जिनके विद्यार्थी आज प्रमुख कंपनीज के CEOs हैं और विश्व भर में देश का नाम कर रहे हैं। ये सफर है 1995 में पोलियोग्रस्त होने से 2014 तक पूरी तरह पोलियो मुक्त देश बनने तक का। ये सफर है 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन, 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन लाने से लेकर आज विश्व भर में अनाज एक्सपोर्ट करने तक का। ये सफर है कॉमनवेल्थ गेम्स ग्रैंड G20 प्रेसिडेंसी का आयोजन कर भारत की प्रतिभा और काबिलियत का लोहा मनवाने तक का। ये सफर है 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च करने से आज मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशन से पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने तक का। ये सफर है 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करने से आज विश्व की परमाणु शक्ति बनने तक का। ये सफर है 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ एशियन गेम्स में 107 पदक जीतने तक का। ये सफर है संसाधनों की कमी से जूझते हुए कोविड-19 पैंडेमिक के मुश्किल समय में भी अपनी पहली इंडिजीनियस कोविड वैक्सीन बनाने से 220 करोड़ वैक्सीन्स लगाकर रिकॉर्ड बनाने और पूरे विश्व में अपनी वैक्सीन्स का बहुमूल्य योगदान दे प्यार और मानवता की मिसाल कायम करने तक का। ये सफर है आजादी के समय दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाले देश का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ शक्ति बनने का। ये सफर है आपका, क्योंकि 21वीं सदी का भारत बनता है आपसे, आप जैसे उद्यमियों, MSMEs, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स से, जो आज देश की रीढ़ की हड्डी हैं, देश की GDP में 30% तक का योगदान दे रही हैं। उद्यमियों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अपने सपनों को सच कर दिखाने की हिम्मत और हर चुनौती से पार पाने के जज्बे ने आज भारत को विश्व पटल पे सुनहरा स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने छोटे छोटे बिजनेसेस के फाइनेंसेस की चिंता करते करते आपने देश के फाइनेंस को मजबूती दी है। आपने सपनों के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस भारत को बनाने के लिए आपने मील का पत्थर रख दिया है। भारत के आज 6 करोड़ से ज्यादा उद्यम, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स और 108 यूनिकॉर्न्स कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बनाते हैं और आने वाले सुनहरे भविष्य की झलकी पेश करते हैं। पर अब समय है अपने आसमान को और बढ़ाकर एक लंबी उड़ान उड़ने का। नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग से कुछ नया कर गुजरने का। 21वीं सदी को भारत की सदी करने का। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, हरियाणा सरकार एवं सिडबी जैसे विभिन्न संस्थान और IMSME ऑफ इंडिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। IMSME ऑफ इंडिया ने देश की इकोनॉमी में 20,000 करोड़ का योगदान देने का लक्ष्य रखा है।
IMSME ऑफ इंडिया अपने रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स जैसे मिशन 100+, मिशन 5X और गैप्स के जरिए बिजनेसेस को गाइड और हैंड होल्ड कर उनकी प्रगति को 5 गुना तक तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आइए पिछले 75 वर्षों की मजबूत नींव पर आने वाले सालों में भारत के नाम को विश्व पटल पे हिमालय सी ऊंचाई देने का निश्चय करें, फिर अपनी सोने की चिड़िया के पंखों का नव निर्माण करें और ऊंची उड़ान भरें। भारत ने विश्व को नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम। आइए जानते हैं वर्ल्ड लीडर भारत के बारे में क्या कह रहे हैं। I think the stars have aligned for India. India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. The fact that India extends the hand of friendship to us is something that we are eternally grateful for. I also sort of do a double take when I heard the expression of vaccine diplomacy. I wouldn't call it that. I think it was just extending the hand of humanity. India is increasingly taking its rightful place in this multipolar world. The rest is inevitable. India is rising rapidly, and nothing can stop India right now. India stands as a stalwart leader of the global south. India, in the 1990s, India was a country with a closed economy. 1990s, that's recent history. And look now where India has come. But India has not forgotten the other countries. India's legacy of contributions serves as a guiding light, encompassing endeavors such as championing democracy. Today's event echoes the messages of the G20. 𝗩𝗺𝗂𝗵𝗶, I'm determined to say this correctly. I practiced. 𝗩𝗺𝗂𝗵𝗶. India is set to become the second largest global economy in the next 25 years. The world remains persuaded of its resilience and commitment. But India is becoming from a regional superpower to a world superpower. Almost 1.5 billion people, tangible development results that gives reasons to everyone's respect and admiration for India. India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. He told me when he asked me to come serve here, he said, this is the most important country in the world to me. I think something that no American president has ever uttered in the history of our two countries. Everybody, whether it's business, higher education, government in America now wants to know India. India is the center of the universe. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. IMSME of India सलाम करता है अपने देश को, हर एंटरप्रेन्योर के जज्बे को और आपके हर सपने को। The great Indian story has just begun. जय हिंद, जय भारत।